हेलो गाइस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडियाज इन आर्केस्ट्री ग्रुप। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र भाग 7। चलिए अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में कौन बुद्धि की परिभाषा नहीं है। पहला ऑप्शन है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, जीवन के अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। चौथा ऑप्शन है कि राजनीतिक, आर्थिक, एक सामाजिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्त बुद्धि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बुद्धि की परिभाषा नहीं है, इसमें से बताना है। क्या बताना है? बुद्धि की परिभाषा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, जो राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त युक्त बुद्धि नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, यह कथन किसका है? रेबर्न का है, डमविल का है, रॉस का है या मैकडूगल का है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा? रेबर्न का है। अनुकरण दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल होती है। तो किसने कहा था? रेबर्न ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है आपकी स्क्रीन पर कि आप अपनी कक्षा के बच्चों को बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? पहला है कि बच्चों के समझ आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद करेंगे, बच्चों को खूब गृहकार देंगे, बच्चों को कक्ष में चुपचाप बैठने को कहेंगे या उपरोक्त सभी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा कि बच्चों को समझ आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तो पाते हैं कि छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है। तो आप उस छात्र के विषय में निम्न में से क्या विचार देंगे? पहला ऑप्शन है कि विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, या शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करते हैं, या तीसरा है कि उस बच्चे को घर पसंद नहीं है, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्योंकि उस बच्चे को विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसलिए वह विद्यालय में खूब काफ़ी बात करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव अधिगम की दशा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। यह तात्पर्य है किससे है? पहला है कि जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दूसरा है कि अधिक ताप तथा आर्द्रता बालकों की मानसिक क्षमता के विकास का द्योतक है। तीसरा है जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का योग प्रभाव बालकों की मानसिक क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। या चौथा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि जलवायु तथा वायुमंडलीय दशाओं का बालक की बौद्धिक निष्पत्ति तथा सृजनशीलता पर गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा के एक पिछड़े छात्र में अधिगम की गति को तीव्र करना चाहते हैं, जिससे कि वह सामान्य छात्रों की श्रेणी में आ सके। इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो पहला ऑप्शन है कि उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उससे सही दिशा में प्रेरित करेंगे, या दूसरा है कि उसके पिता से उसकी शिकायत करेंगे, या तीसरा है उससे पूरी कक्षा की समझ दंडित करेंगे, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसे सही दिशा में प्रेरित करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, या बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीप्त के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। तीसरा है बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, या चौथा है कि बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवंथ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर वही उसका संवेग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? पहला है कठोरता को लचीलापन, न कठोरता न लचीलापन, कठोरता एवं लचीलापन दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक अध्यापक को अपनी शैक्षिक क्रियाओं के अभियोजन के समय जातीय भेदभाव के संदर्भ में अपनी शिक्षण प्रक्रिया में क्या अपनाना चाहिए? उसे लचीलापन अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9 कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे शारीरिक रूप से निशक्त हैं
कुछ बच्चे मानसिक रूप से निःशक्त हैं तथा बाकी बच्चे सामान्य हैं। आपके अनुसार उन्हें कक्षा कक्ष में बैठने को निम्न में से कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला ऑप्शन है कि बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। दूसरा है शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए। तीसरा है मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए। या चौथा ऑप्शन है सामान्य बच्चों को सबसे आगे बैठाया जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइन्थ का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि बच्चों को कक्षा में कहीं भी बैठने की सुविधा प्रदान की जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? थॉमसन ने, स्पीयरमैन ने, थॉर्नडाइक ने, बिने ने। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि के प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? बुद्धि के प्रतिदर्श का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया था और राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्तमान समय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है कि 90 से 100%, दूसरा है 56 से 74%, तीसरा है 75 से 89%, इसके बाद है चौथा है 35 से 55%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। 56 से 74% को हम अच्छा ग्रेड या बी ग्रेड के अंतर्गत मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? पहला है कि प्रत्येक विद्यार्थियों की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशीलता होना। दूसरा है बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना। तीसरा है शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। चौथा है बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना चाहिए। यह कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षण के दौरान कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी कक्षा में काफ़ी शैक्षिक विभिन्नता दिखाई देती है। इस कारण क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र कक्षा में सो जाते हैं। दूसरा है आपकी कक्षा के छात्र आपको पसंद नहीं करते हैं। तीसरा है कि भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि भिन्न भिन्न छात्रों में व्यक्तिगत गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा की एक बालिका मीरा विद्यालय में होने वाली प्रत्येक क्रिया के विषय में जानने के लिए सबसे अधिक उत्सुक रहती है। आपकी उसकी इस प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया होगी। पहला है कि मीरा एक पिछड़ी बालिका है। दूसरा है मीरा एक सृजनशील बालिका है। तीसरा है मीरा का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। चौथा है मीरा को खेलना पसंद है। तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? मीरा एक सृजनशील बालिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है कि आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है। ठीक है। आप उसकी कक्षा के छात्र प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? तो पहला ऑप्शन है कि उसमें अध्ययन की गलत आदतों का नियंत्रण कराएंगे। और दूसरा ऑप्शन है कि प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे। तीसरा ऑप्शन है उसको कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे। और चौथा ऑप्शन है कि विशेष शब्दों के उच्चारण को उसके एक बार में ही पढ़ने को कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बोलने में हकलाता है ना, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट हो जाएगा कि उससे अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप अपनी कक्षा के छात्र बच्चों में यह भावना जागृत करना चाहते हैं कि उन्हें विद्यालयी उपलब्धियों में सफल होना चाहिए, तो इसके लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे? तो पहला ऑप्शन है बच्चों के बौद्धिक क्षमता का विकास करेंगे। दूसरा है बच्चों का मार्गदर्शन उचित दिशा में करेंगे। तीसरा है अपने शिक्षण में उचित विधियों का प्रयोग करेंगे। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 16वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि होती है? कौन सी? प्रयोगात्मक विधि होती है, निरीक्षण विधि होती है, परीक्षण विधि होती है, व्यक्तिगत इतिहास विधि होती है। कह रहा है कि सबसे कम उपयोगी कौन सी विधि इसमें से बताना है तुम्हें। तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि परीक्षण विधि बहुत कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है कि पाठ्यक्रम निर्माण में सर्वाधिक महत्व
किसको दिया जाना चाहिए? पाठ्य निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? पहला है व्यक्ति विभिन्नता पर, शिक्षक का कौशल, विद्यालय की व्यवस्था पर, बालक की आर्थिक स्थिति पर। तो सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? व्यक्ति विभिन्नता पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वह। कह रहा है कि अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों एवं मनोवैज्ञानिक ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक या युवावस्था तक? तो चलना अधिगम कैसे चलती है? जीवन पर्यंत चलती रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बालक क्या कह रहा है? बालक अपने चारों ओर जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर जो चिंतन करता है वह होता है तार्किक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्याक्षात्मक चिंतन या कल्पनात्मक चिंतन। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्याक्षात्मक चिंतन। यही बालक जो जिन वस्तुओं को अपने चारों ओर देखता है उसका चिंतन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि आपकी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण में आपकी भूमिका है। क्या है? पहला ऑप्शन है कि बच्चों को बौद्धिक विकास करने में, दूसरा है कि बच्चों का गृह कार्य करने में, बच्चों को दंड देने में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी कक्षा में बच्चों को समाजीकरण में आपकी भूमिका होती है। क्या होती है? 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों का बौद्धिक विकास करने में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों के नैतिक विकास को समझाने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? पहला है सच्छात्मक विधि, दूसरा है तार्किक विधि, तीसरा है जांच पड़ताल विधि और चौथा है ये सभी। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि सच्छात्मक साक्षात्कार विधि होती है किसी बालक के नैतिक विकास को समझाने के लिए जीन पियाजे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसे प्रबल भावनाएं विकास के किस अवस्था की ओर इंगित करती है? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? भाषा की, विज्ञान की, गणित की या धर्म की? तो सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कि भाषा की उसे शिक्षा देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में क्या होना चाहिए? पहला है कि सृजनात्मक सक्रियता में विश्वास करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाना, तीसरा है जीवन के नए मूल्यों एवं नए विचारों परिवर्तनों का स्वागत करना, चौथा है सभी धर्म व जाति वालों में समानता का व्यवहार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि जीवन के लिए नए मूल्यों एवं नए विचार परिवर्तनों का स्वागत करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। पहला लचीला, दूसरा है आर्थिक आवश्यकताओं की, या तीसरा है पूर्व ज्ञान पर आधारित, या चौथा है वातावरण के अनुकूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, आर्थिक आवश्यकताओं के लिए बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण क्या होता है? पहला है कि दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता पर, परस्पर एक रूपता अभिमुखता पर, अधिकरण संरक्षण अभिमुखता पर, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता पर। तो बताइए कोहलबर्ग ने कितने चरण दिए थे? 3 चरण दिए थे। कितने? 3 चरण दिए थे और तीनों चरण के 2-2 उपचरण थे। क्या थे? 2-2 उपचरण थे। ठीक है, 2-2 उपचरण थे। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। तो कितने हो गए टोटल? कितने उपचरण हो गए? 6 उपचरण हो गए। तो इसमें से बताना है कौन सा उपचरण इसमें है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का फर्स्ट हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन की अभिमुखता का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी 10 को नेट तथा स्व को वाज पढ़ता है, वह ग्रस्त है किससे? डिसकैलकुलिया से, अफेजिया से, डिसलेक्सिया से, अग्रेफिया से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का जो अगर वह क्या करता है, पढ़ता है, पढ़ने में विकार है, तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि
आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमजोर है और वे पढ़ने में भी कमजोर हैं। वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते तो उन्हें आगे बैठाने की अनुमति दे दी जाए, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे कि पढ़ने में तो मन नहीं लगता, आगे बैठना चाहते हो। दूसरा ऑप्शन है उन्हें चश्मा प्रयोग करने की सलाह देंगे। तीसरा है उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वे लिखित सामग्री देख सकेंगे। चौथा है उनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, शिक्षा की पाठचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि समाज शिक्षा को इसके लिए विवश करता है। दूसरा है समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। तीसरा है इससे समाज में परिवर्तन आता है। चौथा है पाठचर्या सामाजिक निर्देशन का पालन करती है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए, हम लोग इसी तरह प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।